बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह जिससे 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं, इसके लिए दोज़ख में कुआं तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ज़मीन कब रोती है? अल्लाह पाक ने आसमान और ज़मीन में बाशमूल जिन्नो इंस जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की, जब इनको कोई चीज़ अता करता है तो वो उस पर शुक्र भी अदा करती हैं, और जब इनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो इसका इजहार भी करती हैं। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिन्नो इनसे पोशीदा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए, ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी को महसूस भी करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका ये है जब नाहक किसी का खून बहाया जाता है। मकतूल का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, ज़रा सब्र कर, ये तेरे ही अंदर आएगा। दूसरा मौका ये है जब ज़ानी ज़िना का इत्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं उसे निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। ज़नाकारी एक बदतरीन लानत, ज़िल्लत और पस्ती की अलामत है। इसका मुर्तकिब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अज़ाब आखिरत का डर, आयत कुरानी और अहदीस नबवी का पास ना हो, अपनों और गैरों में अपनी इज्जत और रसवाई का अंदेशा ना हो, और वो नहायत ही बेशरम जिसकी इंसानियत हैवानियत से मगलूब हो चुकी हो। कुरान करीम ने ज़ना तो क्या, इसके करीब जाने से भी मना फरमाया। बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। यानी कि ज़ना खुद भी कभी और दूसरे मकासद के एतबार से भी कभी तर है और हजार बार लायके मज़ामत है। अफराद की रूहानी पाकीज़गी और इखलाकी तहारत के भी मुनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और जिस्मानी मशर्ती मर्तबे के लिहाज से भी काबिल नफरत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में इसको दाखिल कर दे जो इस कौम से ना हो, यानी ज़ना कराया और उससे औलाद हुई, तो उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल ना करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़ना और सूद ज़ाहिर हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ाब को हलाल कर लिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़ना ज़ाहिर होगा वो कहत में गिरफ्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वो रूम में गिरफ्तार होगी। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़ी ज़ानी पर लानत करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना से 6 बातें ज़हूर पज़ीर होती हैं, 3 दुनिया में, 3 आखिरत में। दुनिया में ज़ानी का चेहरा स्याह हो जाएगा, इसलिए इसके रिज़्क़ में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराजगी में गिरफ्तार होगा, हिसाब में सख्ती देखेगा, अरसा दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्ते ये कि ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा इसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या गुलाम औरत से ज़िना करता है, इसकी कब्र में 20 लाख सुराख कर दिए जाते हैं, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले इस पर हमला आवर होते हैं। वो अज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमियों पर अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएंगे। नंबर 1 बूढ़ा ज़ानी, नंबर 2 झूठी तकरीरें करने वाला, नंबर 3 तकब्बर करने वाला फ़कीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کا نام حاویہ ہے۔ اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو اس سے جل جائیں گے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون ریزی اور فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفری کی اقدار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔